जाने लगे जब वो छोड़ के दामन मेरा, टूटे हुए दिल ने एक हिमाकत कर दी। जाने लगे जब वो छोड़ के दामन मेरा, टूटे हुए दिल ने एक हिमाकत कर दी। सोचा था कि छुपा लेंगे अपना गम, मगर कमबख्त आंखों ने बगावत कर दी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरह भी चल पड़ेंगे, रास्ता खुद पर खुद बनते जाएंगे। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? फिल द ब्लैंक्स। मैं आपको पेन चूज कर देता हूं। फिल द ब्लैंक्स क्या समझे? खाली जगह भरना है। और आगे क्या लिख रहा है? क्वेश्चन 1 to 5। क्वेश्चन 1 to 5 जो ही मिलेगा वो क्या करना है? उसमें भरना है हमको विथ प्रीपोजिशन। समझ गए कि क्वेश्चन 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है वह प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसे भरना है प्रीपोजिशन वर्ड जो उचित है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, मे आई कम। देखिए, ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, जो क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ये सब बच्चे भी जानते हैं कि अंदर जाने के लिए क्या बोलते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मिस, इस तरह यूज करते हैं। तो इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा इन। आंसर क्या होगा? इन। यहाँ पर होना चाहिए इन होना चाहिए। समझ गए? मे आई कम इन मीन्स क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या है? नाउ डेज ए रात क्या रक्तिम स्टडीज डैश द होल डे। तो समझे क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि आजकल रात्रि में दिन भर पढ़ाई करता है, दिन भर पढ़ाई करता है। सोचिए क्या आंसर होगा। और ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, दिन भर के लिए हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं दिन भर, है ना, के लिए। दिन भर के लिए तो हम लोग बोलते नहीं है, ऐसे नहीं बोलते हम ना कि वह दिन भर पढ़ाई करता है ना, मैं दिन भर पढ़ता हूँ, ऐसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर के लिखना ये उचित नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं वो मैं लिखता हूँ। तो दिन भर का इंग्लिश जो है हम लोग यूज करते हैं फॉर द होल डे। फॉर द होल डे बोलते हैं। दिन भर के लिए इंग्लिश हम लोग बोलते हैं फॉर द होल डे। और एक और वर्ड होता है जो आप याद रखेंगे, होता है थ्रो आउट। थ्रो आउट द होल डे, द होल डे। ठीक है, तो ढूंढिए फोर। द होल डे तो है लिखा हुआ, फोर ढूंढेंगे। बताइए ऑप्शन फोर है कहीं? विथ है, फ्रॉम है, थ्रो आउट है, अंडर है। फोर तो नहीं है। तब एक और है ना, थ्रो आउट द होल डे। तो थ्रो आउट ढूंढेंगे। यहाँ पर थ्रो आउट है, आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी। और जितने भी मैं पॉइंट देकर लिखता हूँ इस तरह स्टार देकर, वो आप जोर से जोर लिखेंगे। समझ गए? वही आपका क्या प्रोग्रेस है। और मैं कहना चाहूँगा कि तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले, जैसे बिहार सिविल कोर्ट के लिए आप जो है मैथ उसको जो है बनाइए, है ना, जो प्रीवियस से क्वेश्चन है या मॉक टेस्ट है। उसके बाद इंग्लिश हो गया। आप देखिए, फिर बता रहा हूँ, जो गौतम सर मैथ पढ़ाते हैं, है ना, जो मॉक टेस्ट वो कराते हैं वो बनाइए। इंग्लिश का जो मैं कहता हूँ एक कीजिए, 2 काम हो गया। तीसरा जो है साइंस कराते राजू सर, वो कीजिए। और जो बच गया ऐसे हिस्ट्री जो पॉलिटी हो गया, इसके लिए जो है आप एक कोई सेट पढ़िए, है ना। 3 हो गया।
और जीके कंप्यूटर है उसका जो है, उसका भी जो कोई अच्छा कराता है क्लास यूट्यूब पर, तो उसका आप देखिए। तो इस तरह 4 सेट पढ़ लिए, 5 सेट पढ़ लिए आप। उसके बाद छठा क्या काम करना है, ये 5 सेट पढ़ने के बाद क्या करना है, उसका टेस्ट दीजिए, है ना। तब पता चलेगा कि मैं इतना जो 5 सेट पढ़ा, मैथ पढ़ा गौतम सर से, इंग्लिश पढ़ा आलोक सर से पढ़ा, साइंस पढ़ा राहुल सर से, और जीके कंप्यूटर आप किसी से पढ़े, तो पता चलेगा हाँ मेरा कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो मैं कहाँ चाहूँ आप तैयारी कीजिए, आप 5 साल प्रैक्टिस कीजिए, आप फिर उसका टेस्ट दीजिए, समझ गए, तब पता चलेगा आपके अंदर कितना प्रोग्रेस हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़िए। आपका जो है इंग्लिश में मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि आपका 17 से 20 के बीच में आपका मार्क्स जो है वह क्या है, आने लगेगा। अभी 2 महीना समय है, कंटिन्यू मेरे साथ जुड़िएगा तो पता भी नहीं चलेगा, है ना। जिससे मैं बताऊँ उसे करते जाएंगे तो 17 से 20 के बीच जो आपका नंबर आने लगेगा। तो 17 से 20 लाना जो है बहुत मायने रखता है, और 10 12 तो सब बनाता है, समझ गए। तो मैट्रिक्स लाना है तो जैसे मैं कहता हूँ उसे कीजिए। आप जो है स्टार देखिए, जैसे मैं इसे स्टार देता हूँ, है ना, तो आप समझिए उसको लिखना है, क्या करना है, लिखना है, लिखिएगा। ठीक है, मैं हट गया हूँ, वीडियो पॉज के लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 नून। देखिए कुछ पेयरिंग वर्ड है जो बार बार रिपीट करता है ना, और वह उस टाइप का आता है तो मैं लिख देता हूँ जिससे कि रिवाइज हो जाए, रिवाइज हो जाए। देखिए एक पेयरिंग वर्ड लिखता हूँ, जैसे रहेगा स्कार्सली, रहेगा स्कार्सली, स्कार्स, है ना, स्कार्सली। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब आता है, और इसका पेयरिंग वर्ड होता है वेन। स्कार्सली का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, वेन होता है, याद कर लेंगे। और ये भी याद रखिए स्कार्सली वर्ड क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है जस्ट बाद। दूसरा याद रखिएगा आप, रहेगा हार्डली, रहेगा हार्डली, तो इसके बाद भी आता है हेल्पिंग वर्ब आता है, और इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है, वेन। इसका पेयरिंग वर्ड होता है वेन होता है। तीसरा देखिए रहेगा नो, नो सुनर रहेगा, क्या रहेगा, नो सुनर। तो इसके बाद भी यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। और इसका देखिए इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है, देन होता है, THN देन। इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है, देन। ठीक है, चौथा याद रखेंगे नो लेस, नो लेस। और इसके बाद भी प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब। और इस यहाँ पर क्या होगा, देन एंड नो लेस। जिस सेंटेंस में होगा तो उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, और उसके बाद क्या देखेंगे, देन है कि नहीं, समझ गए। 5 हुआ। और मैं देखिएगा न्यू पेज ले रहा हूँ आपको, 5 हुआ ना। छठा याद रखिएगा, देख रहे हैं आपका क्या लिखा मैं इससे पहले, नो लेस लिख दिया। अब जो देखिए यदि यहाँ पर है नोट ओनली रहे, नोट ओनली, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा, बट आल्सो, क्या होगा, बट आल्सो। ठीक है, छठा हो गया। 7वां याद रखिएगा, द रीजन रहे, द रीजन रहे तो क्या ढूंढेंगे, दैट ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, दैट। 8वां देखिए रहेगा वेदर रहे, वेदर रहे तो क्या ढूंढेंगे, और, क्या ढूंढेंगे, और। ठीक है, यदि रहे, वेदर हो गया। आइदर रहे, ये तो सबको पता होगा, आइदर रहे तो क्या ढूंढेंगे, और। आइदर का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, और होता है। अब 10 देखिए रहेगा नेदर, रहेगा NEITHER, तो इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है, इसका होता है नोर, क्या होता है, नोर। और देखिए एंड रहे तो एंड का रिमिंग वर्ड, एंड का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, होता है बिटवीन, एंड का बिटवीन होता है। 12वां देखिए रहेगा सो, रहेगा सो, देख रहे हैं ये सो है तो इसका पेयरिंग वर्ड होता है दैट, क्या होता है, दैट, समझे। इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है, दैट। अगर रहे
सो रहा है या सच रहा है, तो सच का पेयरिंग वर्ड भी क्या होता है, दैट होता है। क्या होता है, दैट। और क्या बता रहा हूँ, टू रहा है ना, तो इसका पेयरिंग वर्ड होता है फ्रॉम। क्या होता है, फ्रॉम होता है। ठीक है। और जो है 14 हो गया। अच्छा, और नेक्स्ट पेज निकालना है, अब क्या करना होगा, इको एरो इसी को, फिर नहीं नेक्स्ट फिर पेज निकल कर। ओह, कहाँ गया है, हटे कैसे, रुक जाइए, ये ना बोर्ड यहाँ है। फिर नेक्स्ट करना है। देखिए 14 तक लिख चुका हूँ, अब जो है फिर नेक्स्ट लिखता हूँ। पहले आप आ जाइए, क्या क्वेश्चन है, डैश। देखिए यहाँ पर जस्ट वेट, अभी मैं लिखा हूँ, अभी मैं लिखा हूँ। अच्छा, अभी जो लिखे हो कहाँ आपने मिलेगा, अभी 5 लिखा हूँ, 4 है ना ये, तो जस्ट में 5 लिखा नहीं, अरे ये जो है 4 तो लिखा ना, 1 2 3 4। हाँ ये तो खोला या, तो वो जो अभी लिखे थे। ठीक है, यहाँ देखिए आपको वहाँ था ना एंड, देखिए क्या बता रहा था, जस्ट वेट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डैश, यहाँ एंड है, यहाँ पर तो बिटवीन नहीं लिखा, जस्ट वेट, एक भी ये भी याद कर लीजिएगा, बिटवीन मैं लिखा नहीं। देखिए 15 में आप याद रखिएगा, बिटवीन, बिटवीन का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, एंड होता है। बिटवीन का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, एंड। तो ये जो मैं 15 लिखा, ये आपको याद रखना है, और ये जो है बराबर रिपीट करते रहता है। और मैं इसलिए जानबूझ लिख दिया हूँ कि जिससे कि रिपीट होते रहेगा, तो क्या होगा, आपको याद होते रहेगा, है ना, जिससे आप भूलेंगे नहीं। तो आते हैं ये 15 जो है, आप जो है वीडियो पॉज कर लिख लेंगे। ठीक है, पहले तो आप देखिए इसको, वीडियो पॉज कीजिए। अब मैं नेक्स्ट निकालता हूँ, फिर जो है देखिए, फिर इसको आप वीडियो पॉज कर लिखिए, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट निकाल लेता हूँ, जो भी मैं लिखा हूँ इसको ही वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इतना समय दिया। और देखिए तो यहाँ पर आप क्या है, यू कैन सी द डॉक्टर, आप डॉक्टर को देख सकते हैं, 8 बजे से 12 दोपहर के बीच। और यहाँ पर एक तो सेंस से आ रहा है कि 12 बजे से दोपहर 12 के बीच, है ना, यानी बिटवीन होगा, ऐसे भी लग रहा है। अब दूसरी बात है एंड है, तो एंड का पेयरिंग मैं बताया बिटवीन एंड होता है। तो देखिए एट है, इन है, बिटवीन है, ऑन है, तो क्या आंसर होगा, बिटवीन होगा। क्या होगा, बिटवीन। ठीक है, अब मैं एक और लिख लेता हूँ, एक और लिख लेता हूँ। 16 में आप बोथ एंड भी लिख लीजिएगा, बोथ एंड होता है, समझे। तो एंड से जो है कितना, बिटवीन हो गया, बोथ हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि अब मान सपोज दैट ऑप्शन में बोथ आता, क्या आप फट से बोथ मारते, नहीं, थोड़ा सेंस में लगाइएगा। सेंस का लग रहा है, आप जो है आप 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, के बीच आ रहा है तो क्या भरेंगे, बिटवीन भरेंगे। क्या भरेंगे, बिटवीन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दोनों तरीके से पकड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ही गेव अ टॉक डैश द कॉज ऑफ डेंगू फीवर। आप देखिए क्या करना था, कुछ से भरिए, समझिए। देखिए 1 मिनट, ये क्या है, टॉक है। टॉक मीन्स क्या होता है, टॉक, देखिए टॉक यदि वर्ब का काम करे
टॉक यदि वर्ब का काम करे तो इसका मीनिंग बातचीत करना, इसका मीनिंग होता है बातचीत करना, समझ रहे हैं। लेकिन टॉक यदि नाउन का काम करे, टॉक यदि नाउन का काम करे तो इसका मीनिंग होता है मीटिंग करना। इसका मीनिंग क्या होता है? मीटिंग करना होता है, ठीक है। टॉक यदि नाउन का काम करे तो टॉक में इसका मीटिंग करना होगा। तो आप नाउन कैसे समझिएगा? तो आर्टिकल के बाद ए एंड द, यानी इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद यदि कोई भी वर्ड आए तो क्या आता है? नाउन आता है। क्या आता है? नाउन। तो देखिए आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन ही आता है। तो टॉक हमारा क्या चीज काम कर रहा है? नाउन काम कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? मीटिंग करना होगा। तो वह मीटिंग किया, समझिए क्या सेंस का है? वह डेंगू फीवर को लेकर, है ना, मीटिंग रखा, मीटिंग रखा। तो यह क्या हो सकता है? यहाँ पर ए नंबर ऑफ तो होगा नहीं और टॉक ऑफ नहीं होगा और टॉक ऑन, समझिएगा। वह डेंगू फीवर के, है ना, कॉज पर मीटिंग रखा। यहाँ सेंस के आधार पर यहाँ भरेंगे ऑन। क्या भरेंगे? ऑन भरेंगे। तो आंसर क्या होगा? ऑन। तो याद कर लीजिएगा, है ना। इस तरह आप लोग भी यूज कीजिएगा एग्जाम में, जो है झंडा लहराना है ना। द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ। डॉक्टर मेरे खांसी के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन मुझे लिखे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डॉक्टर, है ना, समझिएगा कैसे भरेंगे आप। प्रीपोजिशन जो है कहिए तो एक बहुत खतरनाक है, यदि समझ में आते खतरनाक है, यदि समझ में आते खतरनाक है। अब 4 है, विथ है, एट है, टू है ना। तो होता है ना, अब क्या होगा इसमें? तो समझिए, डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन मुझे दिए। प्रिस्क्रिप्शन क्या लिखकर? दवा का नाम लिखकर डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन मुझे दिए। यहाँ पर माय कफ, मेरे खांसी, यानी यह दिए तो किस लिए दिए? प्रिस्क्रिप्शन दिए तो किस लिए दिए? यानी तो यहाँ वजह दिया हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन दिए तो किस लिए दिए? खांसी के लिए। ये वजह दिया हुआ है। तो वजह बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते फोर, समझ गए? याद रखिएगा, वजह बताने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? प्रयोग करते हैं फोर। तो यहाँ क्या होगा? फोर होगा। और आंसर भी क्या होगा? हमारा आंसर होगा फोर होगा, समझ गए? तो आप कौन, जो मैं स्टार कर लिख दिया, आप ये लिखेंगे कॉपी में, वजह बताने के लिए प्रयोग करते हैं फोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। देख लिए, ये जो है बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है और बहुत सुपरहिट रूल्स है। सुपरहिट क्वेश्चन तो मैं नहीं कह सकता, सुपरहिट रूल्स है। क्या रूल्स है? याद रखिएगा, स्टॉप के बाद जो प्रयोग करते हैं वह वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। स्टॉप के बाद जो प्रयोग करते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, यानी स्टॉप के बाद बिफोर प्रयोग करते हैं। ऐसे बोलना, हंसना बंद करो, हंसना बंद करो, तो क्या यूज करेंगे? बोलेंगे स्टॉप लाफिंग, स्टॉप लाफिंग, समझ गए? स्टॉप लाफिंग, ऐसा ही हुआ। अगर कोई यूज का बोलता है सिर्फ स्टॉप लाफ बोलता है, हंसना बंद करो स्टॉप लाफ बोलता है, तो वो क्या हो जाए? गलती हो जाए। कैसे गलती होगा? क्योंकि स्टॉप के बाद क्या प्रयोग करते हैं? बिफोर। तो बिफोर नहीं है, तो इस कारण स्टॉप के बाद वही आंसर हमारा होगा जिसमें आईएनजी लगा होगा। टू मेक, ये तो होगा नहीं। मेक, ये भी नहीं होगा। मेकिंग, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा सी होगा। यहाँ क्या होगा? मेकिंग। यहाँ आंसर क्या होगा? मेकिंग। ठीक है, तो प्लीज, है ना, बहुत सा मिस्टेक करना बंद करो। प्लीज बहुत सा मिस्टेक करना बंद करो। तो ठीक है, आप स्टार दे के सब लिख लेंगे।
वीडियो पॉज लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लीज डू नॉट लाफ डैश दोज बेगर्स। देखिए यहाँ पर कह रहा है, से समझिए, प्लीज उन सब भिखारी पर मत हंसो, उन सब भिखारी पर मत हंसो। देखिए ये बना हुआ वर्ड है, लाफ एट होता है, लाफ कहाँ गया है, लाफ एट होता है। लाफ के साथ क्या प्रयोग करते हैं, एट प्रयोग करते हैं। और एक और याद कर लीजिएगा, एडिक्ट रहेगा, एडिक्ट के साथ क्या प्रयोग करते हैं, टू, क्या प्रयोग करते हैं, टू। फिर कुछ वर्ड है ऐसे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये भी याद रखेंगे, ये सब बना हुआ है। चौथा रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, है ना, ये भी जो है बना हुआ है। फिर देखिए एब्सटेन फ्रॉम, ABSTAIN, एब्सटेन फ्रॉम। ये मैं 5 वर्ड लिखा, 1 2 3 4 5, ये सब याद रखेंगे। जब भी लाफ देखेंगे समझेंगे उसका क्या आएगा, एट आएगा। तो ऑप्शन में एट है तो आंसर क्या होगा, एट होगा, आंसर क्या होगा, एट। आगे बढ़े, लिख लेंगे आगे। प्लीज कम डैश द बाथरूम, प्लीज अब बाथरूम डैश आओ, तो क्या सेंस लग रहा है। ऑप्शन देखिए, आउट ऑफ, आउट ऑफ मीन्स क्या, ऐसे बोलते हैं घर से बाहर निकलो, कम आउट ऑफ द हाउस। स्कूल से बाहर निकलो, कम आउट ऑफ द स्कूल, ऐसे यूज करते हैं। ओवर, ओवर कब प्रयोग करते हैं, जब कोई चीज ऊपर हो, स्थिर हो। जैसे मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, लगे कि पंखा स्थिर है, तो क्या प्रयोग ओवर करते हैं, देयर इज ए फैन ओवर माय हेड। तो देखिए यहाँ सेंस के आधार पर यहाँ कह रहा है प्लीज बाथरूम से बाहर निकलो, प्लीज बाथरूम से बाहर निकलो, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आउट ऑफ होगा, है ना। आउट ऑफ मीन्स का आंसर तो ये होगा, आउट ऑफ मीन्स का से बाहर, क्या हो जाएगा आंसर, इसका मीनिंग क्या, से बाहर, तो आंसर होगा आउट ऑफ, क्या होगा, आउट ऑफ। प्लीज बाथरूम से बाहर निकलो। आगे देखिए, आवर सर टीचर्स मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश, हम लोगों का सर मैथमेटिक्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम लोगों का सर मैथमेटिक्स इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो क्या हो सकता है, एक्रोस, एक्रोस तो प्रयोग तब करते हैं कि एक्रोस मीन्स क्या है, के उस पार, एक्रोस मीन्स क्या है, के उस पार। मान लीजिए बीच में नदी है, उस पार गांव है, तो इस छोर से उस छोर दिखे तो एक्रोस प्रयोग करते हैं, के उस पार यूज करते हैं, एक्रोस। बिसाइड्स मीन्स क्या होता है, देखिए बहुत सुपरहिट वर्ड है। देखिए अगर बिसाइड लिखे तो बिसाइड मीन्स क्या, के बगल में, के बगल में, ठीक है। अगर इसमें एस जोड़ दे, अगर इसमें एस जोड़ दे तो बिसाइड्स मीन्स क्या, के अलावा, के अलावा या के अतिरिक्त, या होता है के अतिरिक्त होता है, समझ गए। और अब बोथ मीन्स क्या, दोनों। और इसका पेयरिंग वर्ड अभी जस्ट बताया हूं कि बोथ का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, तो होता है एंड होता है, क्या होता है, एंड। और एक और कहा था, इसके साथ में एक और याद रखिएगा, बिटवीन, बिटवीन का पेयरिंग वर्ड क्या होता है ना, तो एंड होता है, क्या होता है, एंड। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ टाइमिंग वर्ड होगा, यहाँ भी क्या होगा, टाइमिंग वर्ड होगा, समझ गए। तो कौन होगा, सेंस समझिए, हम सेंस हो रहा है कि हमारा सर, है ना, इंग्लिश के अतिरिक्त, इंग्लिश के अतिरिक्त मैथ भी पढ़ाते हैं, हमारा सर इंग्लिश के अतिरिक्त मैथ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर होगा बिसाइड्स होगा, क्या होगा, बिसाइड, बिसाइड्स होगा, तो टिक को लगाएंगे, आंसर बी होगा, आंसर क्या होगा, बी। और ये सब पॉइंट मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्या जा निकाल दिया, 9 हो गया, 10 देखिए क्या कर रहा है,
आवर कंट्री इज ए स्पिरिचुअल कंट्री। हमारा देश क्या है? एक स्पिरिचुअल कंट्री है। हमारा देश एक स्पिरिचुअल कंट्री है। देयर, देखिए ये होता है स्पिरिचुअल, ये धर्म से संबंधित वर्ड है। हमारा देश स्पिरिचुअल कंट्री है और यहाँ देयर नहीं देयर्स है। यहाँ पर देयर नहीं है देयर्स, देयर्स डैश रिलीजन। तो समझिए कि देखिए एक होता है, मैं स्टार देता हूँ, समझ आइए। एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन होता है। देखिए उठा किसका है, देखिए उठा के किसका फोन है। देखिए तो पोसेसिव एडजेक्टिव, और देखिए इस तरफ में था सब्जेक्ट। बोलिए क्या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सब्जेक्ट लिखता हूं, समझ रहे हैं। इस तरफ में लिख रहा सब्जेक्ट, स्टार्ट कर दीजिए, ध्यान आपको लिखना है। इधर पोसेसिव एडजेक्टिव है, इधर क्या है पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए याद कर लीजिएगा, आई का पोसेसिव क्या होता है? माई होता है। आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है, ठीक है। अगर वी रहे तो वी क्या होगा? आवर होगा, और ऐसा क्या होगा? आवर्स होगा, ठीक है। अब रहे यू रहे तो यू का होता है योर, और इस तरफ होता है योर्स होता है। क्या होता है? योर्स। अब इस तरफ देखिए, इस तरफ दे होगा, है ना, तो इस तरफ क्या होता है? देयर होता है। क्या होता है? देयर। और इस तरफ क्या होगा? देयर्स होगा। और क्या एक और लिखता हूं, अगर ईट हो तो ईट का ईट्स होता है, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अब मैं किधर लिखूं? आपको इस तरफ लिखता हूं, है ना। अगर आपको ही होगा तो ही का होता है हीज, और ही का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? हीजे होता है। अगर सी होगा तो क्या होगा? या हर होगा, यहाँ क्या होगा? हर्ष होगा। क्या होगा? हर्ष। तो मैं यह कहना चाहता हूं, समझिएगा, मैं दूसरा पॉइंट चूज करता हूं। देखिए ये सब क्या है? ये सब जो मैं लिखा पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। और पोसेसिव प्रोनाउन के बाद जो है हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखता हूं, देखिए पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, है ना, यूज कर सकते हैं। मेन वर्ब यूज कर सकते हैं, क्या रूल ही है, यूज करते हैं। तो क्या होगा आप? और दूसरी बात, ये तो क्लियर हो गया कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए, यहाँ लिखता हूं पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आता है। क्या आता है? नाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव ऐसे हुआ ना, ये जो है ना, ये सब के बाद जब भी आता क्या नाउन वर्ड आएगा, जैसे माई फादर, माई सिस्टर, समझ गए। इसके बाद पोसेसिव के बाद वर्ब नहीं आएगा, जैसे माई इज, योर इज, देयर इज, ये कभी ऐसा होता नहीं है, समझ गए। तो इसमें हम कह रहे थे कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो आएगा, लेकिन ये पोसेसिव प्रोनाउन को हम मानते हैं। मैं कौन दूसरे पेज से लिखता हूं जिससे आपको याद रहे। इस पोसेसिव प्रोनाउन का मानता है सिंगुलर सब्जेक्ट, समझ रहे हैं? दिख रहा होगा, पोसेसिव प्रोनाउन को क्या मानता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या मानता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपका यह देयर्स है, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या देंगे? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या? इज है आपका। जब यहाँ चल रहा है इज है या पॉइंट वर्ब चल रहा है, तो यहाँ पॉइंट वर्ब होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, हो जाएगा। क्या होगा? इज। आर क्या है? पुलर वर्ब है। ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि वर्ब जो है हैव क्या? पुलर वर्ब है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, समझे। तो ये सब वीडियो पॉज करके आप जोर से जोर लिख लेंगे, है ना। यदि आपको
17 से 20 के बीच मार्क्स लाना है तो, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, करेक्ट स्पेल्ड, ये तो बहुत ईजी है, समझिए तो फ्री मार्क्स दे रहा है, फ्री मार्क्स, मार्क्स नहीं मार्क्स दे रहा है। ये इसका होगा एफिडेविट, क्या होगा, एफिडेविट, है ना। और इससे क्या होता है, इसका मीनिंग, एफिडेविट का क्या होता है, इसका होता है, क्या होता है, एफिडेविट होता है शपथ पत्र, इसका मीनिंग होगा शपथ पत्र होता है। ऐसे इसका मीनिंग जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग एफिडेविट जानते हैं। आगे बढ़े, इसमें टाइम लेना नहीं है, टाइम किसमें, इसमें रूल है। वर्ड में क्या, वर्ड तो याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो बनेगा नहीं। स्पेल्ड वर्ड, इसमें वर्ड कौन सा होगा, एडवर्ड सिटी, यही होगा, है ना। आंसर ये होगा, आंसर क्या है वर्ड, इसका देख लीजिए ADVER, देखिए वन वन नहीं होगा, AD, देखिए स्पेलिंग देखिए होता है ADVER SITY, ये वर्ड होता है, मिलिए ढूंढे किसमें होगा, ADVER SITY, आंसर होगा सी। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपदा होता है, क्या होता है, आपदा या मुसीबत, इसका मीनिंग जो है मुसीबत भी होता है ना। बढ़े आगे, इसमें क्या रुकना, आगे कैटली स्पेल्ड, देखिए इसका वर्ड होता है एडवेंट, देखिए आपका देख लिख लीजिएगा, इसे याद करिए, एड वेन टी टी अस, ए वर्ड होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है, बिना प्लान किया हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है, बिना प्लान किया हुआ, बिना प्लान किया हुआ। तो आंसर कौन होगा, आंसर आपको हो जाएगा ए, हो जाएगा आंसर, क्या होगा ए आपका आंसर। कौन सा ले, आपको दिक्कत ना हो लिखने में, समझने में, आपको मैं ढूंढ रेड ही लेता हूँ, कहता हूँ रेड, आंसर पता चल गया कौन होगा। आगे कैटले स्पेल्ट, देखिए इसका क्या होगा, देखिए एक वर्ड है, देखने पता चले क्या कहना चाह रहा है, ए डाल टी रेट, ए वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है मिलावट, इसका मीनिंग क्या होता है, मिलावट। बताइए आंसर कौन होगा, है ना, एडल्ट टी रेट, आंसर ए होगा, आंसर क्या होगा, ए होगा। ये सब जितना स्टार है लिखते चलेंगे, बाद में खूब जो है रट्टा मार कर याद कर लेंगे। ए क्यों लिखा गया है, ये तो होना चाहिए। दे वांटेड टू हियर डैश एंड ऑफ द स्टोरी। और देखिए यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन था कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। ये आपको कहाँ से कहाँ क्वेश्चन रहा होगा, शायद अब 15 टू कहाँ, ये तो आगे देखना पड़ेगा। विथ आर्टिकल, विथ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ए अंदर ऑप्शन भी है, ए अंदर भरना है। तो एक चीज जान लीजिए, ऑफ हो, इस ऑफ बीच में हो, ऑफ बीच में, इस तरफ हो सिंगुलर, सिंगुलर कॉमन नाउन। देखिए इसका मतलब कितना है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगुलर, सी मीन्स क्या, कॉमन, सी मीन्स क्या, कॉमन, एन फॉर मीन्स क्या, नाउन, एस मीन्स क्या, सिंगुलर, एस सी मीन्स क्या, कॉमन, एन मीन्स नाउन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इधर भी एस सी एन, एस फॉर सिंगुलर, सी फॉर कॉमन, एन फॉर नाउन। यदि ऑफ के दोनों तरफ, समझिएगा, ऑफ के दोनों तरफ सिंगुलर कॉमन नाउन हो, ऑफ के दोनों तरफ सिंगुलर कॉमन नाउन हो, तो यहाँ भी द यूज करेंगे और यहाँ भी द यूज करेंगे, समझ गए, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, और एंड भी क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो यहाँ क्या होगा, द होगा, क्या होगा, द। अब बहुत से टीचर क्या करते हैं, बताते हैं क्या कि ऑफ किधर नाउन होगा, इधर नाउन होगा, है ना,
तो यहाँ द यूज कीजिएगा, यहाँ क्या यूज कीजिएगा, द। तो देखिए अगर लिखते हैं इस तरह, ए इस जैसे कहने करते हैं कि आप जो है ये सिर्फ नाउन जो ध्यान मत रखिएगा, नाउन नाउन से ऐसे बोला बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ, देखिए बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार। बताइए जैसे टीचर सब बताते हैं और सब जो है ना, अब पता नहीं उनका ध्यान है कि नहीं, मेरा तो ध्यान ही ना रहा होगा क्योंकि टीचर तो गलत बता सकते नहीं है। देखिए ये नाउन का तो नाउन पर द, ये भी तो नाउन है, क्या द यूज करेंगे यहाँ पर, द बिहार कभी लिख सकते हैं नहीं। तो इस कारण जो है इसको आप मत याद कीजिएगा। जो मैं कहा सिनो कॉमन नाम देखेंगे, सिनो मीन्स क्या एक, और कॉमन मीन्स क्या ऐसा नाम ले जिससे सबका पता चले। कॉमन मीन्स क्या ऐसा नाम लेने से, ऐसा नाम ले जिससे सबका पता चले। जैसे डॉक्टर बोले तो किसे को बोला हूँ ना, जितना डॉक्टर सबको बोल रहा हूँ। ऐसे बॉय बोले तो किसे एक बॉय बोला हूँ नहीं, जितना बॉय सबको बोल रहा हूँ। तो उसी को कहते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन। समझ गए? आगे बढ़े तो आंसर क्या होगा, द, क्या होगा, द। और द का जो है बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका क्लास जो है आधा घंटा का अंदर हो जाए, क्योंकि यही तो सब्जेक्ट है। आपको क्लास वीडियो देखना है, वीडियो भी देखना है, प्लस जो है उसको जो आप लिखे हो याद भी करना है, आधा सब्जेक्ट भी देखना है। तो टाइम का बहुत महत्व है। अभी क्या चाहिए, कम समय में ज़्यादा तैयारी। तो कितना टाइम हुआ देखिए तो, हाँ तो क्या करते हैं, द का बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है जो एक बार मेरे से आप क्लास कर लेंगे ना, या मैं क्या बोलता हूँ इस टाइप फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट दूंगा तो उसमें एक क्वेश्चन जो आर्टिकल रखूंगा है ना, तो उसके माध्यम से मैं ऐसा द का एन द का यूज बता दूंगा कि फिर आप जीवन में वो गलती होगा नहीं, और जो कंफ्यूजिंग रहता है पढ़ने के बाद कंफ्यूजिंग वो नहीं होगा। अभी नहीं बताऊँ क्योंकि ड्यूरेशन जो है बढ़ रहा है। देज डैश फिश इन द बोतल, देखिए इन के बाद यहाँ सिंगुलर कॉमन नाउन हो है ना, तो प्रयोग करते द, का प्रयोग करते द। ऐसे इन द क्लास, एग्जाम्पल में इन द क्लास है ना, ये क्या सिंगुलर कॉमन नाउन है, क्या उसका द करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसे इन रहेगा। जैसे पटना में, इन पटना, क्या ये सिंगुलर कॉमन नाउन है नहीं ना, ये तो प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले यहाँ इन हो, प्रॉपर नाउन हो, तो यहाँ द यूज नहीं करेंगे, द यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ तो द होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ यूज देखिए यहाँ पर शुरू में देयर है, तो पता है हम लोग को इसके यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है यहाँ के अनुसार आता है। यहाँ जैसा नाउन रहता है, मतलब यहाँ जैसा नाउन होता है उसके अनुसार आता है। तो यानी इज यूज के मतलब क्या है, फिश सिंगुलर है, फिश का सिंगुलर, तो फिश का है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और आप एक याद रखेंगे कि दुनिया को सिंगुलर काउंटेबल नाउन पर हमेशा ए या एन आता है। कहाँ लिखता है आपको याद रहेगा, यहाँ लिखता हूँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या आता है, ए या एन आता है। तो यहाँ क्या भरेंगे, ए भरेंगे। तो देखिए ए द यहाँ है, बी में है, आंसर क्या बी होगा। बढ़े आगे, देख यहाँ पर ए तो मिटा देता हूँ, ये आर्टिकल क्वेश्चन है। ये क्या है, आर्टिकल का, जो मैं उसमें रुक गया था, कहाँ रुका था, यहाँ 20 तक जो है आपको आर्टिकल क्वेश्चन मिलेगा। देखिए चिल्ड्रेन रिसाइटेड डैश पोएम इन डैश ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ चलिए, यहाँ ऑफ देख रहे हैं आप ना, ए ऑफ देख रहे हैं, कितना भरना है, 1 2 3। यहाँ पर भी कहाँ बता दूं आपको, यहाँ पर भी डैश डैश है, यहाँ पर भी क्या है, डैश डैश, डैश के बाद प्राइम मिनिस्टर है। तो हम लोग लास्ट से भरना शुरू करते हैं, लास्ट से। देखिए प्राइम मिनिस्टर क्या पोस्ट नेम है, तो दुनिया कोई पोस्ट नेम हो उससे पहले द आता है। कोई भी पोस्ट नेम हो, पोस्ट नेम से पहले क्या आता है, द आता है। लिख भी लेंगे कि पोस्ट नेम से पहले क्या आता है, तो द का यूज करते हैं, तो करते हैं। समझ गए?
तो यहाँ तक क्या होगा, द हो गया, द हो गया। ऑनर इसको ही मानते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, और यहाँ भी द होगा, यहाँ क्या होगा, द, दो जगह द हो गया। क्या, रिसाइटेड डैश पोएम, है ना, रिसाइटेड डैश पोएम। पहले देखिए, अब यहाँ पर बच्चे, प्लस समझिएगा, बच्चे प्राइम मिनिस्टर के सम्मान में पोएम गाए, पोएम गाए। तो जान लीजिए ये पूरे बच्चे को, देखिए समझिएगा यहाँ पर, अगर हम द डॉग लिखते हैं, इसका मतलब क्या, अगर द डॉग लिखते हैं, इधर एनिमल नेम है, क्या है, इधर द डॉग लिखते हैं, डॉग क्या एनिमल नेम है, तो समझ सब कुत्ता को बोल रहा है, द डॉग लिखिए, इसका मतलब सब कुत्ता को बोल रहा है। अगर हम लिखते हैं द बॉय लिखते हैं, द बॉय लिखते हैं, इसका मतलब क्या, उसी लड़का को बोल रहा है, उसी लड़का को बोल रहा है। और यहाँ पर ऐसा चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन है, और द चिल्ड्रेन बोले तो क्या समझेंगे कि, क्या समझेंगे, द चिल्ड्रेन रहेगा तो समझेंगे कि कुछ बच्चे को ही कहा जा रहा है, कुछ बच्चों को ही कहा जा रहा है। तो यहाँ पर यहाँ हम लोग द यूज करेंगे, यहाँ पर द यूज करेंगे, और यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पोएम है, पोएम तो बहुत सा है ना, ये आपको सिंगुलर कॉमन नाउन है, कौन सा पोएम ये तो नाम नहीं ले रहा है, अनिश्चित है, तो ए यूज करेंगे। तो ढूंढिए द ए द, ढूंढिए द ए द है, आंसर डी होगा, आंसर क्या होगा, डी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो मैं मिटा देता हूँ, फुटबॉल इज डैश मोस्ट, देखिए यहाँ पर मोस्ट क्या है, मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए यहाँ पर मैं अंडरलाइन, यहाँ मैं से कहता हूँ, याद रहेगा, मोस्ट क्या है, ए है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कैसे है, तो देखिए एक होता है जैसे पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव, है ना, एक होता है सुपरलेटिव, सुपर डिग्री। देखिए मच का मोर होता है, और फिर क्या होता है, मोस्ट होता है, समझ गए, मच मोर मोस्ट, मच मोर क्या, मोस्ट, इसमें क्या भरेंगे यहाँ पर, तो ये तो समझ गए, मच मोर मोस्ट, मोस्ट क्या सुपर डिग्री है, और सुपर डिग्री से पहले यूज करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले हमेशा हम लोग यूज करते हैं द, क्या यूज करते हैं, द। और सुपर डिग्री पहचान क्या है कि लास्ट में लगा EST, लास्ट में क्या लगा हुआ, EST, कुछ तो बनाया हुआ है, जैसे मच मोर मोस्ट, किसी के कुछ ऐसा एडजेक्टिव है, कुछ ऐसा सुपर डिग्री है जिसके लास्ट में क्या EST होगा। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, देखिए लास्ट में EST है, क्या बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर द होगा, क्या होगा, द। ज़्यादा टाइम में लगेगा क्योंकि टाइम भाग रहा है। ब्रेक, यहाँ क्या ये सब है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज जस्ट, अब जाता देखिए लास्ट ऐसे बेस्ट, देखिए गुड, समझ रहे हैं, बेटर और बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो उससे पहले क्या आता है, द आता है, ढूंढिए ऑप्शन में द है, आंसर हो गया। बढ़े आगे, 19 क्वेश्चन है, हाँ तो इतना ही क्वेश्चन था, तो इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आपका जो और सब्जेक्ट है और भी तो तैयारी करना है। और नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो देखना नहीं भूलिएगा, उस मॉक टेस्ट में आर्टिकल का ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आप जो है पढ़े तो जरूर होंगे, लेकिन पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो अटेंडेंस क्या आपका है,
अटेंडेंस जो बनाएंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना संभव हो सके उतना आप करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय। 8 बज गया ना।